नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज आई है जो यूपीआई के अराउंड है। अभी इस समय हमें ऑलरेडी पता है कि पेटीएम मुश्किलों में है आरबीआई की वजह से। उसी दूसरी तरफ हमारे यूपीआई के लिए एक न्यूज आई है कि यूपीआई अब फ्रांस पहुंच चुका है। यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस, हमारा बहुत अच्छा एलाय है, बहुत अच्छा पार्टनर है। अभी हमने कई सारी डील्स करी हैं फ्रांस के साथ। उसमें से एक ये भी थी कि जब अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन जब इंडिया आए थे अभी हमारे रिपब्लिक डे के लिए, तब हमने वहां पे एक डील करी थी और डील फाइनली साइन ऑफ हुई थी कि हाँ, हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीआई, जो यूरोप में पहली बार फ्रांस में शुरू होगा। अब हमें तो पता है कि हमारे देश में जो यूपीआई देखने वाली जो बॉडी है, बनाने वाली जो पूरी मेंटेन करने वाली बॉडी है, वो है एनपीसीआई। अब ऐसे ही एनपीसीआई का एक इंटरनेशनल आर्म भी है, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो अब ये क्या करता है, जैसे ओएनजीसी का एक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड होता है ओवीएल, ऐसे ही एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल आर्म है उसको कहते हैं हम एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। अब इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस निगम ने लायरा के साथ, लायरा एक फ्रांस की कंपनी है जो फाइनेंस सेक्टर में है। ये लायरा वो नहीं है जो आप लायरा ये आप जो लेगिंग्स के ऐड देखते हो, नहीं, ये फ्रांस की एक बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी है जो ऑलरेडी इंडिया में 17 ईयर्स से ऑपरेट कर रही है। अब जो इन्होंने डील करी है, ये डील कोई आज की नहीं है। इस डील को होने में ये 14 जुलाई 2023 की न्यूज है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मैक्रोन जी से मिलने गए फ्रांस, और वहां पे उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया और बताया कि बहुत जल्दी ये होने जा रहा है कि फ्रांस में यूपीआई शुरू हो सकता है। ठीक है, ये उस समय ही डील चल रही थी। अब 2022 हम चलते हैं और पीछे, 2022 फ्रांस में एक और कंपनी है जो पूरे यूरोप में ऑपरेट करती है, उसका नाम है वर्ल्ड लाइन। तो वर्ल्ड लाइन ने भी लायरा की तरह ऑपरेट करना शुरू किया कि हम भी भाई यूरोप में जो है हम फाइनेंस में, ई कॉमर्स में काम करते हैं। अब वहां पे अभी तक जो फाइनेंस में या ई कॉमर्स में वहां पे जो लेन देन होता है पैसे का, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला होता है। जैसे हमारे यहाँ अब जैसे हमारे क्यूआर है, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई आईडीज हैं, तो हम कैसे करते हैं, हम पास में जाते हैं, हम उनका क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और उससे हम फिर पेमेंट कर देते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड लाइन जो है, ये वर्ल्ड लाइन यूरोप में काम करती है, पर यहां पे ये प्रॉक्सिमिटी का यूज करती है। अगर दो डिवाइस आसपास पास आते हैं तो आपस में एक्सचेंज हो जाता है मनी का। ठीक है, ये वर्ल्ड लाइन करती है। वर्ल्ड लाइन ने भी एनपीसीआई के साथ अपना कोलैबोरेशन किया था। मोदी जी बोल के आए थे फ्रांस में कि बहुत जल्दी हम क्या करने वाले हैं, यूपीआई को लॉन्च करेंगे आईफिल टावर से। हमें पता है कई सारा टूरिज्म होता है जो यूरोप में खाली खाली फ्रांस में होता है। और पेरिस, आप देखोगे रिकॉर्ड बुक में निकाल के, तो पेरिस में सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है टूरिस्ट का, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा लोग पेरिस जाते हैं। अब तब पीएम मोदी जी ने यही वादा किया था कि फ्रांस में जो आईफिल टावर है, यहां आप पहली बार जा सकते हो इंडियंस, और यहां पे आप यूपीआई की मदद से यहां पे आप अपने टिकट परचेज कर सकते हो। ठीक है, इस न्यूज को आने में थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा सा और मेहनत लगती है, पीछे से पूरी सारा सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके बाद से फिर चीजें ऑपरेशनलाइज होना शुरू हो सकता है। हमारे रिपब्लिक डे जब हमारा सेलिब्रेशन हो रहा था, इंडिया की एम्बेसी जो फ्रांस में है, तब हमारी एम्बेसी ने सेलिब्रेशंस के दौरान ही ये यहां पे ये भी किया कि हम आज से इनॉग्रेट करते हैं कि यूपीआई फ्रांस में चालू हो गया है, और आईफिल टावर पहला मर्चेंट है, यानी कि ये पहला मर्चेंट है जो ये कर सकता है कि यहां पे यूपीआई की मदद से पैसे लेके आपको टिकट दे सकता है। ठीक है, यहां से शुरू होता है। अब हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, हम बोलेंगे कि सर हमें ये बताइए, क्या खाली यूपीआई पे ही बात है, और खाली इंडिया में ये कितना कितना अभी एक्सपैंड हो चुका है, इंडिया से बाहर कितने कंट्रीज ने हमसे दोस्ती करी है इस चीज में? तो हम बोलेंगे बहुत ज्यादा कंट्रीज हमसे दोस्ती कर रखी है। ये वो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी हमारा यूपीआई या तो यूज करती हैं, यूपीआई के एक वर्जन अपने यहां यूज करती हैं। जैसे आप थोड़ा सा पीछे चलो, जुलाई 2021 भूटान, पहली बार भूटान ने शुरू करना चाहा कि हम यूपीआई से हाथ मिलाना चाहते हैं। हमें पता है हमारा जो यूपीआई है ना, ये ऐसा है जैसे आर्यभट्ट जी ने एक बार जब शून्य का आविष्कार किया था, ये उतना ही अहम है। हमने पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी चीज सिखाई, एक ऐसी चीज दिखा के दी कि देखो कितनी जल्दी हम सीमलेस, हम बिल्कुल क्विकली, हम आईएमपीएस से भी तेज, इंस्टेंटली हम अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, और सीमलेस होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, अगले पर्सन के पास भी मैसेज पहुंच जाता है, सब कुछ हो सकता है, तो पूरी चीज हो सकती है। यानी ये इस समय नया आर्यभट्टा इन्वेंशन आप कह सकते हो उसको। यूपीआई बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस में डील करने लगा है, कुछ ही सालों में आए हुए यूपीआई हुआ, फास्टैग हुआ,
कितनी जल्दी ये शुरू हुए और कितनी जल्दी स्प्रेड हो गए पूरे देश में। पूरे देश भर में आप देखो हर जगह फास्टैग का, यूपीआई का अब हमने यूज होते हुए देखना शुरू कर चुके हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे कंट्रीज हैं जो हमसे हाथ मिलाना चाहे कि यार ये टेक्नोलॉजी हमको भी दो, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। तो जुलाई 2021 भूटान, अगस्त 2021 मलेशिया, सिंगापुर, फिर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएई, नेपाल, यूएई, फ्रांस, यूके, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ओमान, यूएई, लंदन, श्रीलंका। ऐसे कर करके अभी तो हम जुलाई 2023 पर हैं, जहां पे हम अपनी डील्स करना शुरू कर चुके हैं। अब जो डील्स इतना पहले हुई थी 2022 में फ्रांस के साथ, वो अब जाके हमने देखा कि हाँ फ्रूटफुल हो पा रही है। तो हो सकता है जो आगे की जो डील है ये चल रही है, इनको होने में अभी 6 महीना 1 साल और लग जाए। हम बाहर भी देखना शुरू कर चुके हैं कि सिंगापुर हो, मलेशिया हो, नेपाल हो, यूएई हो, फ्रांस, भूटान, इन कंट्रीज में यूपीआई या यूपीआई जैसा कोई और वेरिएंट, कोई और वर्जन शुरू हो चुका है। ऐसे ही हमारा फ्यूचर मार्केट जहां हम बात करना जा रहे हैं, जहां जहां पे इंडियन डायस्पोरा बहुत है, वो है ऑस्ट्रेलिया और रशिया। यहां पे भी कई सारे इंडियंस रहते हैं और डिमांड तो होती है कि सर जैसा इंडिया में यूपीआई है, कितना बढ़िया रेमिटेंस हम कर देते हैं, हम अपने घर ये अपने पैसे भेज देते हैं। हम इंडिया में कैसे हम डील करते हैं आपस में, डोमेस्टिक हमारे जितना ट्रांजैक्शन होता है उसमें यूपीआई कितना % अब योगदान देने लग गया है कैश ट्रांजैक्शन की जगह पे। हम देखते थे कि जब यूएई के साथ हमने पैक्ट किया था, अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ एनपीसीआई ने अपना पूरा कोलैबोरेशन किया, डील किया। उस समय हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हमारे श्री पीयूष गोयल जी भी थे और यूएई के जो प्रीमियर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जायद अल नहयान जी, तो वो भी थे। इस समय यहाँ पे डील हो रही थी और बिल्कुल साइनिंग हो रही थी। ये था जब हमारे यहाँ G20 समिट हुई थी, आपको याद है, जब अभी होके खत्म हुई है समिट, G20 समिट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आरबीआई ने बोला था कि बाहर से जितने जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं इन लोगों को कि आप आइए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ आके आप अपना यूपीआई का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। टूरिस्ट को जो आके चले जाएंगे तो उनको हमने बोलना शुरू किया। यूके हुआ, फ्रांस, यूएई, ओमान, सिंगापुर, मलेशिया। अब सिंगापुर का जैसे एक कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ जो भी हमारी यूपीआई कंपनीज होती हैं, चाहे पेटीएम हो जो समय दिक्कत में है, या गूगल पे है, फोन पे है, ये सारी कंपनी, तो सिंगापुर की है पे नाउ। पे नाउ कंपनी ने यूपीआई के साथ पूरा इंटीग्रेट किया अपना सॉफ्टवेयर और अब सिंगापुर से कई सारे एनआरआईज हमारे यहाँ पैसे भेज सकते हैं अगर उनका डोमेस्टिक हमारे बैंक में अकाउंट हो यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है। इसके अलावा कई और कंट्रीज हैं, कई सारी कंट्री जैसे मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ये नाम हमने अभी अभी देख लिए। ठीक है, तो ये लोग भी क्यूआर को स्कैन करके अपने यहाँ पे पेमेंट अपना कर सकते हैं। सीखा कहां से? इंडिया से। सो ये थी हमारी न्यूज जो इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी। ठीक है, हमने कहा क्या अकेला यूपीआई है? नो, यूपीआई ही तो नहीं है, हमारा आगे एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टैक। ये आपको पता है क्या होता है इंडिया स्टैक? अगर कोई न्यूज पढ़ रहा हो तो उसे पता होगा कि इंडिया स्टैक एक बहुत ही तगड़ा हमारे यहां एक, जैसे कहते हैं, गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। कैशलेस, डिजिटल, कोई इसमें प्रेजेंसलेस, कोई आपको कभी इसमें कोई फिजिकल आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये हमें पता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत तेजी से एक्सपैंड करने के मूड में है, हमारे इंडिया स्टैक को। इंडिया स्टैक होता है हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड डिजिटल गुड्स। जितना अभी हमने बजट में देखा था कि डीपीआई का जिक्र हुआ था। डीपीआई याद है क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा कितना डिजिटल हमारा इकोसिस्टम हो चुका है, तो हम उसको बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? यूपीआई है, आरोग्य सेतु है, डिजी लॉकर है, इसमें और सारे कोविन ऐप है। जितनी भी आप देखते हो कि ओपन जितनी भी हमारी एपीआई वाली एप्स होती हैं जो हम प्रमोट करते हैं फॉर पब्लिक, हम पब्लिक के लिए डेटा, ये सारे डेटा को स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, इन सारी ओपन एपीआईज को हम बोलते हैं कि हमारा एक इंडिया स्टैक है ये पूरा। और कोई भी चाहे तो इसको कॉपी कर सकता है, कोई भी चाहे तो इसके कोड को आप पढ़ सकते हो और इसमें कोई अगर गलती हो तो हमें बताओ क्या गलती है। इसीलिए हम कहते हैं उसको ओपन एआई है। और अगर आपको हमारे से पार्टनरशिप करनी है, ऐसी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, देन हमारे साथ हाथ मिलाइए, पार्टनरशिप करिए, अलायंस करते हैं, ट्रीटी करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके बाद डील करते हैं। हमें जानना है इंडिया स्टैक क्या है। इंडिया स्टैक बहुत अच्छी चीज है जिसमें यूपीआई भी है, आईएमपीएस भी उसका एक हिस्सा है, ई केवाईसी हमें पता है, आधार पे हमें पता है, ऑटोमेटेड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है इसमें भारत क्यूआर है। ये सारी चीजें हमारी इंडिया स्टैक का पार्ट बनती हैं। अब इंडिया स्टैक की 4 लेयर्स हैं, ये हमें जाननी है। पहली तो है कंसेंट लेयर, कि हम अपने कंज्यूमर से, अपने यूजर से कंसेंट लेते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर कैशलेस लेयर भी है जिसमें आईएमपीएस होता है, एईपीएस होता है, एपीबी होता है, यूपीआई होता है। ठीक है, फिर इसके बाद पेपरलेस लेयर हमारी क्या क्या है? आधार, ई केवाईसी है, ई साइन है, डिजी लॉकर है, ये सारी एप्स। प्रेजेंसलेस लेयर यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन,
तो इसमें इन सारे 4 लेयर्स के साथ हमारा इंडिया स्टैक तैयार होता है। इंडिया स्टैक ही वो चीज है जो हमारे इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में बहुत ज्यादा इसने सपोर्ट किया है। आधार यूआईडी हो, डिजी लॉकर हो, ई केवाईसी हो, ई साइन हो, यूपीआई हो, ये सारा हमारे इंडिया स्टैक का पार्ट बनता है। यही है इंडिया स्टैक। अब इंडिया स्टैक को सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अपनी सॉफ्ट पावर है, हमारी डिप्लोमेटिक हमारी एक पावर है जिसको हम कई बार प्रोजेक्ट करते हैं इन कंट्रीज के सामने कि देखो हमारे पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप चाहो हम इन सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट हम करेंगे फ्री में नहीं करेंगे। हम इसके लिए हम कुछ ना कुछ अलायंस करेंगे, कोई ट्रीटी करेंगे, कोई ना कोई गिव एंड टेक वाला रिश्ता होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो हम उसको फुलफिल करेंगे। आप अपने कमिटमेंट पूरे कीजिए, हम अपने कमिटमेंट पूरे करेंगे। सो ये था हमारा इंडिया स्टैक को जानना। अब यहां से हमें समझ में आ गया कि हाँ, जब एक बार अगर यूपीआई हमारा फ्रांस में शुरू हो गया, जहां पे सबसे ज्यादा टूरिज्म आते हैं, ये अपने सारे टूरिस्ट आते हैं, दैट मीन्स कि फ्रांस से आगे बढ़ के ये अमेरिकाज में जाएगा, ये इसके बाद जाएगा अफ्रीकाज में जाएगा, ये इसके बाद पूरे यूरोप में आगे भी फैलेगा, और पूरा वर्ल्ड ये देख सकता है कि इंडिया ने कितने सस्ते में, कितने हल्के में और सीमलेसली और पूरे इफेक्टिवली हमने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर किया है थ्रू अ सिंगल मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। सो विद दिस हमारी इस न्यूज को हमें कंक्लूड करते हैं। इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा, कहीं और से न्यूज आती है यूपीआई का कहां कहां पे और ज्यादा इन्विटेशन होता है, हम उसको फॉलो करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।